गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को सर्वविदित है, इससे पूर्व हमने उत्तराखंड के विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में हमने जाना और उनसे संबंधित उनकी विधाओं के बारे में जाना। आज उसी कड़ी में ये आपकी दूसरी वीडियो रहने वाली है। जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। आज हम जो करेंगे भारोत्तोलन से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। भारोत्तोलन में उत्तराखंड के ऐसे कौन से शख्सियत हैं जिन्होंने भारोत्तोलन पर उत्तराखंड का जो नाम देश ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने क्या करा, फहराया और अपना नाम भी किया। साथ ही अगर मैं बात करूं कौन सी विधा में किस व्यक्ति द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई, उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं भारोत्तोलन के अंतर्गत फैयद अहमद अंसारी की अगर मैं बात करूं, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मोहम्मद अंसारी की बात करें, अहमद अंसारी की बात करें, तो ये जो शख्सियत हैं इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत ढेर सारे पदक इनके द्वारा जीते गए। और मैं फैयद अहमद अंसारी की अगर मैं बात करूं, इन्हें स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी नहीं जाता। कभी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन सी शख्सियत है जिन्हें स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ के नाम से जाना जाता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो उपनामों से इन्हें जाना जाता है अहमद अंसारी को। ये कौन है? उत्तराखंड के आपके भारोत्तोलन से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इस सम्मान से इन्हें क्या क्या सम्मानित किया जा चुका है। और मूल रूप से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको बताना उधम सिंह नगर जनपद के ये रहने वाले हैं, जिन्हें मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है, मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, वहीं आपको सभी को पता होगा पूर्व सांसद, ये पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं और केसी बाबा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो राजवंशों से संबंधित इनका है। ठीक है, अब ये केसी बाबा का भी जो कार्य क्षेत्र रहा है वो आपके भारोत्तोलन से संबंधित है। ये उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारोत्तोलक के रूप में ये इन्हें जाना जाता है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने प्राप्त किए। और केसी बाबा को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द यूपी भी कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस शख्सियत को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द यूपी के नाम से जाना जाता है, वो आपका केसी सिंह बाबा को ये जाना जाता है। इस नाम से इन्हें किया गया, सम्मानित किया जा चुका है। और ये भी मूलतः आपकी अगर मैं बात करूं उधम सिंह नगर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहां से आपके अहमद अंसारी बिलोंग करते हैं वहीं से ये भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आराम से देख लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, लिखने से अच्छा हमें ज्यादा सुनने में क्या होता है, याद होता है। ठीक है, आप यदि किसी मूवी को देखते हो, कहीं भी पिक्चर हॉल में हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी आपको भली भांति याद हो जाती है, आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाती है। अगर आप उसी मूवी को पढ़ते या लिखते तो उतनी समझ में नहीं आ पाते। ठीक है, मेरी ये कोशिश है कि इस तरीके से समझानी। देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हंसा मन्नाल शर्मा को देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत की पहली कोच ये रही है, कोच प्रशिक्षक के तौर पे ये रही है। भारत की पहली, मैं कह रहा हूँ कि भारत की, उत्तराखंड की नहीं अपितु भारत की पहली क्या है, ये महिला कोच ये रही है। अगर हंसा मन्नाल की बात करें तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी क्या किया गया है, वर्तमान समय में सम्मानित किया गया। और तो और मैं बता दूं, आपके उत्तराखंड जो उत्तराखंड का रत्न सम्मान है ना, उससे भी उत्तराखंड रत्न से भी इन्हें किया गया है, सम्मानित किया गया है। और ऐसे बहुत से सम्मान है जो इनको अलंकृत किया गया है। और तो मैं बता दूं आपको, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गए थे, 4 स्वर्ण पदक सहित यहाँ पर क्या है, भारतीय महिला तोलन के अंतर्गत 7 रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। ठीक है, आपको बता दूं इन्होंने 4 दफे क्या बोले स्वर्ण पदक ये भारतीय महिला में तोलन में भारोत्तोलन में इन्होंने जीते हैं और 7 रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। और मूल रूप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस जनपद से हैं, ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद से, यहाँ से तो ये क्वेश्चन हर दफे हर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको इसको देख लें। वहीं मैं बात करूंगा, जैसे आप मेरे पीछे जिस चीज को देख पा रहे हो, शतरंज
की बात करूंगा। शतरंज के खिलाड़ी उत्तराखंड के कौन कौन है? उत्तराखंड के एकमात्र जो खिलाड़ी हैं परिमार्ज नेगी, जो मेरे पीछे ये देख पा रहे हो, परिमार्ज नेगी को इन्होंने वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा इन्हें किया गया था अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर होने का इन्हें क्या क्या मिला है? गौरव। सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये खिलाड़ी माने जाते हैं आपके कौन? परमाज नेगी को माना जाता है। और ये मूल रूप से अगर मैं बात करूं, ये आपके चमोली जनपद के कोलानी गांव के ये क्या है? मूल रूप से निवासी। दोस्तों ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस जनपद से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वहीं देखिए जूडो की बात करूं, उत्तराखंड से ऐसे जूडो के अंतर्गत किन लोगों ने अपना क्या करें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहां देखिए आप ये जो शख्सियत देख पा रहे हो, कमला रावत जी को आप देख पा रहे होंगे। कमला रावत जी, इन्होंने फ्रांस सरकार से क्या करा? फ्रांस सरकार की बात कर रहा हूँ, इसे ध्यान में, ब्लैक बेल्ट फॉर डैन करके उपाधि इन्हें फ्रांस से प्राप्त हुई है, प्राप्त इनको दी गई है। और ये सीनियर वर्ग की अगर मैं बात करूं, सीनियर वर्ग की बात कर रहा हूँ, सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप इन्होंने जब जैसे 1993 की बात करूं, 1993 से 2000 तक क्या रही ये आपकी जूडो के अंतर्गत 1993 से 2000 तक ये क्या है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप इन्हीं के पास रही और इन्हें कोई भी नहीं हरा पाया 1993 से 2000 के मध्य में। ठीक है, इनके पास ही ये चैंपियनशिप रही। और मैं मूलतः अगर मैं बात करूं, ये कमला रावत की जनपद से बिलोंग करती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा जनपद से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दूसरे बालेश्वर नाथ पांडे की बात करता हूं, जो को ये किस खेल विधा से संबंधित है पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए ये आपके जूडो से भी क्या है? ये संबंधित है। और इन्होंने भी क्या करा? राष्ट्रीय स्तर की पर मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। और विश्व अगर मैं कहूँ विश्व सेवा वाटर पोलो प्रतियोगिता में इनके द्वारा किया गया था, रजत पदक जीता गया था। किस में जीता गया था? कौन सी इवेंट था? कभी क्वेश्चन बनता है तो मैं बता दूं आपको, ये था आपका विश्व सेवा वाटर पोलो प्रतियोगिता में इन्होंने क्या पढ़ा था? यहाँ पर रजत पदक जीता था। और ये मूल रूप से अगर क्वेश्चन बनता है कि ये किस जनपद के निवासी हैं, दोस्तों आपको बता दूं ये आपके हरिद्वार जनपद के क्या है? ये निवासी हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ दूसरा हयात सिंह खेतवाल की बात करता हूँ। हयात सिंह खेतवाल का जो संबंध किससे है पूछा जाता है, बहुत दफे पूछा गया है। तो ये आपका क्या जूडो से इनका संबंध है। ये जो बंदे हैं ना, जिस बंदे को आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे, ये क्या है? इंटरनेशनल रेफरी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। और मूल रूप से अगर इनकी बात करूं तो ये हयात सिंह की बात करूं तो ये बागेश्वर जनपद के क्या है? ये रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो है आपकी बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से कौन से हैं? तो बैडमिंटन की अगर हम उत्तराखंड में बैडमिंटन के नाम कहें तो ये वाला जो शख्सियत आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, ये ही इन्हीं का इनाम सबसे पहला आता है। और इन्हीं को ही हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम स्मरण भी करते हैं। ठीक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर अपना जो लोहा मनवाया ना, हर देश के खिलाड़ी को जिस प्रकार से इन्होंने पटखनी दी है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने की बात है। क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं तो हमें कहीं ना कहीं और भी गर्व हो जाता है कि देवभूमि से कोई ऐसा बच्चा, ऐसा छोटा सा बालक जिसने ओलंपिक में ही हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो पदकों की क्या करी, भारत को इन्होंने झड़ी लगा दी। ठीक है, अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो किसी चीज के मोहताज नहीं है। लक्ष्य सेन की बात कर रहा हूँ। लक्ष्य सेन क्या है? इन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में यहाँ पर कांस्य पदक जीता। ठीक है, 2016 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 में भी इन्होंने जो जकार्ता में हुई थी वहां पर भी इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता। और मैं आपको बता दूं हाल फिलहाल में ही इन्होंने जो चाइना की जो मशहूर जो खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहले खिलाड़ी हैं, उनको भी इन्होंने हरा के वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और अगर मैं बता दूं ये इन्होंने जो पिछले दफे ओलंपिक खेल हुए थे टोक्यो में, वहाँ पर भी इन्होंने आपने देखा होगा यहाँ पर इन्होंने रजत पदक यहाँ पर भी इन्होंने जीता था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने जो
कार्यशैली से हर क्षेत्र में इन्होंने अपना बेहतरीन वर्क किया और हर किसी को पटखनी दे रहे हैं। और तो और मैं बता दूं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया और उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है उत्तराखंड रत्न से भी इन्हें क्या किया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये मूल रूप से आपको पता होना चाहिए लक्ष्य सेन आपकी क्या है, अल्मोड़ा जनपद की ये निवासी है और इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में की अगर बात करूं, पुरुष एकल वर्ग के अंतर्गत इन्होंने विश्व चैंपियंस जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया, प्रथम स्थान यहाँ पर जीता। कहने का मेरा मतलब है कि विश्व चैंपियनशिप युवा वर्ग में इन्होंने क्या करा, चैंपियनशिप अपने नाम करी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, कोहू गर्व करके हैं, कोहू गर्व आप ये देख पा रहे होंगे, कोहू गर्व को इनकी WWF आइसलैंड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में यहाँ पर 2018 में कोहू गर्व ने क्या करा था, यहाँ पर स्वर्ण पदक अपना नाम किया था। कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी गौरवान्वित होने का यहाँ पर मौका दिया। अब मैं बात करूं चिराग सेन की, बात करूं चिराग सेन। ठीक है, चिराग सेन कौन है, कभी क्वेश्चन बनता है तो भैया चिराग सेन ये आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले युवा शटलर हैं, कहने के लिए ये बैडमिंटन स्टार हैं और इन्होंने भी क्या करा, ये जूनियर विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करा। अब ये चिराग सेन कौन है, लक्ष्य सेन के छोटे भाई हैं। ठीक है, चिराग सेन, और ये क्या करे, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भी इन्होंने क्या, भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जा चुका है, ये आपको बताऊँ। अब बोधित्व जोशी की अगर बात करें, ये कौन है, ये शख्सियत कौन है, आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे, ये बोधित्व के बाद 2016 में बोधित्व जोशी ने भी 2015 में जूनियर बैडमिंटन ऑल इंडिया जूनियर और रैंकिंग बैडमिंटन में प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया और इन्होंने भी इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने क्या किया था, रजत पदक इन्होंने द्वारा यहाँ पर जीता गया था। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बात करता हूँ ताइक्वांडो की, बात करता हूँ ताइक्वांडो से कितने लोग उत्तराखंड से इन्होंने अपना कैरियर बनाया है। इसमें देखिए ताइक्वांडो की बात करता हूँ, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न। मनीषा सनवाल के आपने बारे में सुना होगा, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही सुरेंद्र भंडारी, ये जो दो शख्सियत हैं, ये सोच लो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के ये क्या है, 1 नंबर के प्रश्न इनके द्वारा हमेशा पूछा जाता है, इन पे तो पूछा ही जाता है कि ये निश्चित रूप में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मनीषा सनवाल की अगर मैं बात करूं तो मनीषा सनवाल की इन्होंने क्या है, 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, मनीषा सनवाल ने जीता था और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर चुके हैं। ठीक है, और यही मैं बात ना करते हुए इन्होंने दूसरे शख्सियत हैं ताइक्वांडो के अंतर्गत सुरेंद्र भंडारी की अगर बात करूं, इन्होंने भी सभी खेल सहित अगर मैं बताऊं सैफ खेल सहित इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम करें। तो ये आपके क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड के जो विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में जिन व्यक्तियों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व किया, उत्तराखंड का नाम सम्मान ये बढ़ाया है, तो ये जो शख्सियत है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं उत्तराखंड में जो अन्य विधाओं में उत्तराखंड का नाम वक्त बेवक्त इनके द्वारा बढ़ाया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, एथलेटिक्स के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं बताता हूं, आप नोट करते हुए चलिए, मैं आपको बता देता हूं, ये नोट इनको पक्का कर लीजिए। देखिए एथलेटिक्स क्षेत्र में बात करूं, यहाँ पर आपके सुरेंद्र चंद भंडारी और सुरेंद्र चंद पांडे हो गया, सुरेंद्र भंडारी हो गया, जो अल्मोड़ा, ये दोनों क्या है, अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, और यशवंत सिंह रावत और त्रिलोकपाल सिंह और गजेंद्र सिंह नेगी, ये जो 3 शख्सियतों के नाम मैंने लिया, ये आपके देहरादून से हैं। वहीं आपकी बात करूं हरिप्रसाद भारद्वाज और हरीश तिवारी, ये 2 शख्सियत के हैं आपके नैनीताल से हैं। पुष्पा सिंह हो गया, हीरा सिंह रौतेला हो गया, ये आपके दो क्या है, पिथौरागढ़ जनपद से, ये जो शख्सियत हैं ये आपके पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सुरेंद्र सिंह भंडारी हो, ये चमोली जनपद के हैं, मुकेश राणा और गुरमीत सिंह मान हो गए, ये और चंदन सिंह और मनीष सिंह रावत, ये तमाम क्या हैं, ये चमोली जनपद के क्या हैं, महत्वपूर्ण
खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना समय रहते हुए इन्होंने क्या है एथलेटिक्स के क्षेत्र में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना मान बढ़ाया है और उत्तराखंड को गौरवान्वित होने का क्षण इन्होंने दिया है। ठीक है, अब बात करता हूँ कुश्ती के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे शख्सियत हैं। देखिए पूछा जा सकता है कि कुश्ती में कौन से उत्तराखंड के, तो कुश्ती के अंतर्गत मैं बात करूँ बलजीत सिंह जो हैं ये आपके उधम सिंह नगर के हैं, और प्रणव कुंवर प्रणव सिंह की अगर बात करूं तो ये आपको पता होगा ये आपके उत्तराखंड के ये ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं ये वर्तमान समय में भी आपकी बीजेपी के क्या है विधायक के रूप में जाना जाता है। ये आपके हरिद्वार से हैं और इनका ये जो विधायक हैं आपके भगवानपुर रुड़की से ये क्या है आपके विधायक के रूप में भी कार्यरत है। अब नौकायान के अंतर्गत कौन कौन से शख्स उत्तराखंड से अपना प्रतिनिधित्व करा या नौकायान से अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं यहाँ पर सुरेंद्र सिंह कंसीवाल हैं, ये जो देहरादून चमोली जनपद के हैं। सुरेंद्र सिंह बल्दिया हैं पिथौरागढ़ से, ये हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपको नौका या बिहार से है। ठीक है, इनका भी अगर इतिहास की बात करूँ इनका भी इतिहास बहुत ही निराला है। अगर इनकी जीवनी पढ़िएगा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बास्केटबॉल में बात करूँ दिनेश कुमार हैं, ये आपके देहरादून से हैं। सुनील राणा हैं, हरिदत्त कपाड़िया हैं, ये आपके दोनों पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। वहीं बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूँ बास्केटबॉल से बच्चों यहाँ पर आपके अरुण जखमोला हैं, पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। टेबल टेनिस की बात करूँ बबली सानू हैं, ये पिथौरागढ़ से आती हैं। और बेसबॉल की बात करूँ बेसबॉल की अगर बात करूँ तो रविंद्र पाल हैं, रविंद्र पाल सिंह मेहता हैं, कल्पना तोमर है, भानु प्रकाश हैं, नवजोत सिंह राणा हैं, ये आपके बेसबॉल से हैं। और आइस स्केटिंग की अगर बात करूँ जो ओली में होती है निशा पेंचोली इनका नाम है, ये तमाम उत्तराखंड के क्या हैं महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने उत्तराखंड का मान बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है दोस्तों ये श्रृंखला आपको कैसी लगी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और साथ ही इस चैनल को आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।